हे हाय गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टर इन पाइथन के बारे में। डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए इस कंसेप्ट को जानते विद एग्जांपल एंड समझते हैं कि डिस्ट्रक्टर पाइथन में कैसे वर्क करता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन वी हैव टू टर्म्स। फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टर एंड सेकंड वन इज डिस्ट्रक्टर, एंड ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से रिवर्स है। कंस्ट्रक्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आई बटन में लिंक दे रहा हूं। शॉर्टली समझते हैं कंस्ट्रक्टर को। सपोज मेरे पास एक क्लास है बैंक क्लास, एंड इसका एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूं विच इज नथिंग बट बैंक ऑब्जेक्ट। हर एक बैंक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ता है विद सर्टेन वैल्यूज। लाइक सपोज आप फर्स्ट बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बैंक अकाउंट किसका है, कौन से आधार कार्ड से लिंक है, इन सारी वैल्यूज के साथ इस B1 को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, एंड ये हम करते थ्रू दिस कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मीन्स init method in class. Now what is destructor? So destructor एक special method है, and that method is nothing but underscore underscore del underscore underscore. So इस मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगी, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करेगी ऑन सर्टेन कंडीशन। ये मेथड क्या करती है, ये डिस्ट्रक्टर है, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है एंड ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को भी डिलीट करता है मेमोरी से। और डिटेल में समझते विद एग्जांपल। अब डिस्ट्रक्टर का पर्पस यही है कि जो टाइड ऑब्जेक्ट्स है उनको मेमोरी से हटाना, डिस्ट्रॉय करना। टाइड ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंसीडर मेरे पास एक पाइथन स्क्रिप्ट है जिसमें 2 इंटीजर ऑब्जेक्ट्स है 100 एंड 200 हैविंग टैग्स x एंड y। सो x की वैल्यू है 100 एंड y की वैल्यू है 200। नाउ कंसीडर x एंड y को मुझे फाइल में एंड डेटाबेस में लोड करना है। सो डेटाबेस में लोड करने के लिए मुझे डेटाबेस कनेक्शन बनाना पड़ेगा। सो डेटाबेस कनेक्शन जब मैं बनाऊंगा तो मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाएगा विच इज कॉल्ड एज db ऑब्जेक्ट, जिसे हम कॉन वेरिएबल में स्टोर करते हैं। कंसीडर यहाँ पे फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस भी किए गए हैं, एंड फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमने एक हैंडलर बनाया। ये भी एक पाइथन ऑब्जेक्ट है फाइल क्लास का। कैशे भी क्रिएट होता है जब भी पाइथन स्क्रिप्ट रन होती है, तो कैशे वेरिएबल्स भी क्रिएट हुए हैं, कैशे पाइथन ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट हो चुके हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, दिस ऑब्जेक्ट्स आर टाइड टू दिस x एंड y। नाउ एक वक्त ऐसा आएगा कि 100 एंड 200 के लिए रेफरेंस काउंटिंग 0 हो जाएगी। सपोज आपने मेमोरी से x को डिलीट किया बाय यूजिंग del कीवर्ड एंड y को भी डिलीट कर दिया। 100 एंड 200 के लिए अब कोई टैग नहीं बचेगा। इस केस में गार्बेज कलेक्शन पिक्चर में आएगा। गार्बेज कलेक्शन 100 एंड 200 को मेमोरी से रिमूव कर देगा, लेकिन गार्बेज कलेक्शन इन ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से रिमूव नहीं करेगा। दीज आर टाइड ऑब्जेक्ट्स टू दिस 100 एंड 200। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि टाइड ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है। ऐसे केस में हमें डिस्ट्रक्टर हेल्प करता है। सो गार्बेज प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले डिस्ट्रक्टर को कॉल दिया जाता है, एंड उस डिस्ट्रक्टर में आप कोडिंग कर सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने की। पहले थोड़ा थ्योरेटिकली समझते, देन मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। सो ये दो कंडीशन है जब डिस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। फर्स्ट वन इज रेफरेंस काउंटिंग रीचेस टू 0 एंड व्हेन वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप। सो ये कंडीशंस गार्बेज कलेक्शन के लिए भी है। सो जब एक दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब पहले डिस्ट्रक्टर को कॉल दिया जाता है, सारे टाइड ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से रिलीज किया जाता है, एंड देन गार्बेज कलेक्टर ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता है। एंड डिस्ट्रक्टर के लिए हम ये स्पेशल मेथड यूज करते हैं। सो स्पेशल मेथड है तो इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिलीशन को समझते हैं विथ फ्लो डायग्राम। कंसिडर मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, जय एंड 50,000 ये आर्गुमेंट्स है, एंड इनको दिया जाएगा कंस्ट्रक्टर के पास टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स। सो जय इज अ नेम एंड 50,000 इज सैलरी। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है न्यू स्पेशल मेथड। न्यू स्पेशल मेथड इस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी अलॉकेट करेगा इनसाइड द हीप मेमोरी। इसके बाद कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है विच इज इनिट मेथड। तो जो भी मेमोरी अलॉकेट हुआ है उस मेमोरी को देन पास किया जाता है इस कंस्ट्रक्टर में, एंड देन कंस्ट्रक्टर इन आर्गुमेंट्स को भी एज ए इनपुट लेगा एंड इनिशियलाइज करेगा उन वेरिएबल्स को। देन ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, एंड आफ्टर दैट विल डिलीट दिस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। और जब भी गार्बेज कलेक्शन होगा तब इसे डिलीट किया जाएगा।
डिलीट करने के बाद इस डेल मेथड को सर्च किया जाता है इनसाइड द क्लास एंड डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि डिस्ट्रक्टर का वर्किंग कैसा होता है पाइथन में। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कंसीडर दिस इज द ईएमपी ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास। लाइन नंबर 2 पे मैंने एलियास क्रिएट किया है। सो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जय एंड 50,000, ये एट्रीब्यूट से इस ऑब्जेक्ट के, एंड इस ऑब्जेक्ट को 2 टैग्स रहेंगे। फर्स्ट वन इज अ ईएमपी एंड सेकंड वन इज अ टेम्प। सो टेम्प इज द एलियास फॉर दिस ऑब्जेक्ट। अब सपोज मैंने डेल ईएमपी कर दिया, सो ये ईएमपी रेफरेंस डिलीट हो जाएगा, बट इस ऑब्जेक्ट को अभी भी एक रेफरेंस है विच इज टेम्प। अभी भी रेफरेंस काउंटिंग 0 नहीं हुआ है। सो ऐसे केस में डेल कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डेल कंस्ट्रक्टर तभी एग्जीक्यूट होता है जब रेफरेंस काउंटिंग 0 होता है और वेरिएबल जो है वो आउट ऑफ स्कोप चला जाता है। यहाँ पे कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, सो इस केस में डेल डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं जाएगा। So del method will not be invoked as we still have one reference here. Step number 3 पे मैंने डिलीट कर दिया temp को। Now object is ready for garbage collection, क्योंकि रेफरेंस काउंटिंग 0 हो चुका है। अब डिस्ट्रक्टर को कॉल दिया जाएगा बिफोर द गार्बेज कलेक्शन। डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, रिसोर्सेज को फ्री करेगा, जो भी आपने वहां पे कोडिंग किया है वो कोड एग्जीक्यूट होगा, एंड देन गार्बेज कलेक्टर इस ऑब्जेक्ट को गार्बेज मिलेगा। सो कंसीडर मेरे पास एक क्लास है, क्लास एम्प्लॉय। इसमें एक कंस्ट्रक्टर है एंड कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर्स लूंगा मैं। पहला तो सेल्फ बाय डिफॉल्ट होता है, सेकंड वन इज नेम एनएम एंड देन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। 2 वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, सेल्फ डॉट नेम, इसकी वैल्यू होगी एनएम, एंड सेकंड वन इज सेल्फ डॉट सैलरी एंड इसकी वैल्यू होगी सैल। एक फंक्शन में बनाता हूँ डिस्प्ले, एंड ये सारी डिटेल्स डिस्प्ले करेगा इन आउटपुट विंडो। प्रिंट करता हूँ एक एफ स्ट्रिंग। सो नेम इज जो भी एम्प्लॉय है सेल्फ डॉट नेम, स्लैश एन फॉर द न्यू लाइन, एंड सैलरी इज सेल्फ डॉट सैलरी। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं E1 ऑफ एम्प्लॉय क्लास। 2 वैल्यूज मुझे यहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर नेम एंड सैलरी। सो आई विल पास हियर माई नेम एंड सैलरी के लिए मैं पास करता हूं दिस नंबर। सो जब मैं E1 डॉट डिस्प्ले करूंगा तो मेरी डिटेल्स यहां पे प्रिंट हो जाएगी। अब एम्प्लॉय क्लास में एक और मेथड में बनाता हूं डेल मेथड, विच इज नथिंग बट अ डिस्ट्रक्टर। सो आई एम डिफाइनिंग डिस्ट्रक्टर हियर। हाउ टू डिफाइन? use the def keyword. It is just a function that is a special method and the name is del. Don't confuse with the del keyword. Del keyword and this del methods are the 2 different things. बहुत सारे लोगों को ये सेम लगता है। पहला आर्गुमेंट इसमें होता है सेल्फ, मीन्स ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, कुछ ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करूंगा। आई विल जस्ट प्रिंट दिस इज और डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका टैग है E1 एंड इसमें कुछ डेटा है, नेम एंड सैलरी। अब कंसीडर इसे मैं डिलीट करता हूं, सो आई विल राइट हियर del E1। डिलीट करने के बाद गार्बेज कलेक्टर आएगा एंड इसे मेमोरी से डिलीट कर देगा, मीन्स जो रेफरेंस काउंटिंग है वो 0 हो जाएगी। इस केस में इस डिस्ट्रक्टर को कॉल दिया जाएगा। सो ऑब्जेक्ट तो डिलीट होगा बट उससे पहले ये मेथड एग्जीक्यूट होगा एंड इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। चलिए रन करते हैं। सो रन करता हूं एंड यू कैन सी ये डिटेल्स मुझे प्रिंट करके मिले फॉर लाइन नंबर 16 एंड डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फॉर लाइन नंबर 18। सो ऑब्जेक्ट डिलीट होने से पहले ये मेथड को कॉल दिया गया है। रिमेंबर दिस थिंग। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब डेल कीवर्ड से हम कुछ ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं तो ये मेथड एग्जीक्यूट होता है। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि ये मेथड डेल के लिए एग्जीक्यूट नहीं होता है। लेट मी इंपोर्ट टाइम। यहां पे E1 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है। सो क्या करता हूं, E2 एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, एक नया टैग फॉर द E1। मीन्स लाइन नंबर 15 पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया एम्प्लॉय क्लास का, इसका टैग है E1। लाइन नंबर 16 पे मैंने एक और टैग क्रिएट किया फॉर द E1। सो नाउ देयर आर 2 टैग्स फॉर दिस ऑब्जेक्ट। अब मैं डिलीट करता हूं E1 को। सो जब मैं डिलीट करूंगा E1 को तो ये टैग डिलीट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद भी ये डेल जो मेथड है ये कॉल नहीं होगी। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे स्लीप लगवाता हूं। सो टाइम डॉट स्लीप। स्लीप क्या करता है,
स्लीप हो जाता है, मीन्स कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगे फॉर 5 सेकेंड्स। हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो रुक जाता है फॉर 5 सेकेंड्स, और जितना भी आप नंबर यहाँ पे देंगे। सो आई विल राइट हियर 5 एंड इवेंचुअली हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, तो इस E1 को भी डिलीट किया जाएगा। अब कोई इसके लिए टैग नहीं है, रेफरेंस काउंटिंग 0 हो चुका है, ये गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल है। इस केस में डेल को कॉल दिया जाएगा। सो पहले स्लीप होगा 5 का, इसके लिए डेल मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रन करके, एंड यू कैन सी गाइज, देखिए यहाँ पे रुक गया है 5 सेकंड्स के लिए, एंड इसके बाद डिस्ट्रक्टर चलेगा, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। सो गाइज मैं आपको डिस्ट्रक्टर के डिसएडवांटेजेस भी बताना चाहता हूँ विथ एग्जांपल्स, बट ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है, मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।